हाय फ्रेंड्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ पीरियोडिसिटी लास्ट सेशन में हमने 3 साइंटिस्ट के नाम डिस्कशन किए थे। दैट इज इन 1817, 1862 एंड 1865 न्यूलैंड्स लॉ पे हमने सेशन एंड किया था। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस 1868 fourth scientist to arrange in a role of evaluation of periodic table, that is none other than Lothar Meyer. So we'll start with 1868. Lothar Meyer found there is a regular pattern of element and according to he arranged by atomic weight. मीन्स एटॉमिक वेट से एलिमेंट्स को अरेंज करते गए एंड उनको पता चलता गया कि कुछ एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है कुछ एलिमेंट से। सो उन्होंने ट्रायड ऑलरेडी देख चुके थे, वो सारे गम पतनी से ऑलरेडी मार्केट में आ चुका था। तो उन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, उन्होंने प्लॉट द ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किए एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम या फिर डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हिज वर्क इज रियली वेरी अप्रिशिएबल मोर देन डिमेट्री मेंडलीव, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये सारी की सारी चीज पब्लिश्ड हुई आफ्टर डिमेट्री मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो इट्स हिस्ट्री, जो भी साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्लेम किया सारी की सारी रॉयल्टी उसी साइंटिस्ट को मिलती है। सो हिज वर्क वाज पब्लिश्ड आफ्टर द वर्क ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, देन ड्यू टू दिस रीजन लोथर मेयर डज नॉट गेट एनी सक्सेस। आफ्टर सम पीरियड Mendeleev also admit the work of Lothar Meyer is appreciable as compared to this Mendeleev's work. So Lothar Meyer को ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए we'll start discussing the father of periodic table, that is Dmitri Mendeleev. So let's start with Mendeleev's classification. Dmitri Mendeleev classified the element in the increasing order of their atomic weight. He found that the properties of elements repeated after the regular interval. Now, the basis of this observation, he proposed the periodic law, which states that the properties of elements are periodic function of their atomic weight. Once again, he emphasized on a word atomic weight. Later on, जो modern periodic table आया, that is depending on atomic number. सो याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। सबसे पहली चीज डिमिट्री मेंडेलीव ने बताई, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। दैट इज व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, दैट प्रॉपर्टी इज रिपीटेड आफ्टर द रेगुलर इंटरवल। मेंडेलीव अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज, दैट इज नोन एज पीरियड्स, and vertical column, that is called as group, in a such a way that elements with the similar properties occupy in the same group. So this is modern periodic table, but really very close to this Dmitri Mendeleev's. तो मेंडेलीव ने जो दिया था उसमें 1 से लेके 18 ग्रुप्स अवेलेबल थे एंड 1 से लेके 7 पीरियड्स आर अवेलेबल। Fine. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 periods are there and 18 groups are there. Fine. 1 से 18 group. 1 and 2, that is S block element. 3 to 12, that is D block element. 13 से लेके 18 is P block element, and in between you have a D and F block. F block is nothing but 4F and 5F. 4F is entitled as a lanthanide series and 5F is entitled as a actinide series. ये सारी की सारी चीज़ हम लेटर ऑन पार्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पे मैंने सिंपल आपको बताया कि दैट इज 7 पीरियड्स आर देयर एंड 18 ग्रुप्स के अंदर पीरियोडिक टेबल को मेंडेलीव ने प्रपोज किया था। He mainly depending on the similar in empirical formulas and the properties of compound formed by this element. He realized that some of this element did not fit with the scheme of this classification if the order of increasing atomic weight was strictly followed. ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये स्टेटमेंट का मतलब होता है अगर ये ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मेंटेन किया
तो कुछ एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो सिमिलर थी वो मेंटेन नहीं हुई। तो सबसे पहले दो लिमिटेशंस यहाँ पे आए। सबसे पहले लिमिटेशंस आई निकल एंड कोबाल्ट के लिए एंड दूसरी लिमिटेशंस आई टेलुरियम एंड आयोडीन के लिए। सो वो स्टेटमेंट को थोड़ा सा इलोबरेट करके देखते हैं, दैट इज टेलुरियम एंड आयोडीन। आयोडीन का वेट देखोगे तो 126.9 है, विच इज लेस देन दैट ऑफ टेलुरियम। टेलुरियम इज 127.6, बट टेलुरियम इज बिफोर देन आयोडीन। टेलुरियम इज बिफोर देन आयोडीन, और यू कैन से दैट आयोडीन इज आफ्टर द टेलुरियम। मीन्स उसका जो ऑर्डर था, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला पॉइंट था, दैट इज अरेंज द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एटॉमिक वेट। बट यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज आयोडीन इज रिसेंबल टू दिस क्लोरीन एंड ब्रोमीन, एंड ड्यू टू दिस देयर इज अ वन लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन है कोबाल्ट एंड निकल के लिए। कोबाल्ट इज 58.9 एंड निकल इज 58.6. So cobalt is before than nickel, though nickel weight is less. So these are the two limitations of Mendeleev's periodic table. When Mendeleev proposed his periodic table, some of these elements were not discovered. He left some vacant space, that is called as gap, for this periodic table and predicts some of their properties. Let's take example, that is both gallium and germanium was not discovered at that time, but he named elements Eka alumina and Eka silica. Eka means similar properties like aluminium, Eka alumina, and Eka silicon means similar properties like silicon. So there are three blank in periodic table, that is Eka alumina, that is called as gallium, Eka silica, that is called as germanium, and Eka boron, that is nothing but the scandium. So these are the three vacant space जो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी, तो he kept it blank, and this is second limitations of Mendeleev's periodic table. So now we move on to this last part, that is called as merits and demerits of periodic table. Merits first, it was first comprehensive classifications of elements. सबसे पहले हमने देखा डोबरेना, then न्यूलैंड्स, एंड उसके बाद मेंडलीव। सो ऑलमोस्ट बहुत रिफाइन हो चुका था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट की लिमिटेशन सेकंड साइंटिस्ट ने ओवरकम की, सेकंड की लिमिटेशन थर्ड साइंटिस्ट ने ओवरकम की। He corrected the wrong atomic weight of the sum of this element, placed them in correct position into this periodic table. ये डिस्कशन किया था हमने कोबाल्ट एंड निकल के लिए एंड टेलुरियम एंड आयोडीन के लिए। He left vacant places for undiscovered element and predict some of their properties. जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थी और जिसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम थी, दैट इज एका एल्यूमिना एंड एका सिलिका के बारे में जो हमने डिस्कशन किया, यहाँ पे वो बता रहे। एंड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, मीन्स same physical and chemical properties are put into this same group, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine, they are in same group, and then lithium, sodium, potassium, rubidium, they are in same group, having a same physical and chemical properties. Limitations क्या थी? Elements with dissimilar properties are found in the same group. Second, he could not give an exact positions of hydrogen. Hydrogen is really very mysterious element. एक पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस के अंदर हाइड्रोजन के अंदर एक एलिमेंट, मींस एलिमेंट ऐसा जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ग्रुप 1 के ऊपर भी हम क्लेम कर सकते हैं, और उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो हम वो उसको हीलियम के तौर में, मींस ग्रुप नंबर 18 के साथ भी जोड़ सकते हैं। लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट फाइट्स एंड फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को सेपरेट पोजीशन मिला, दैट इज सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज अ स्पेशल प्लेस। पीरियोडिक टेबल के अंदर सेंटर ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन को प्लेस किया गया। नेक्स्ट, he could not give the exact positions of lanthanoids and actinoids and also for the isotopes. मीन्स मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर लैंथेनोड और एक्टिनोड की कोई स्पेसिफिक जगह नहीं थी। मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया जिसके अंदर आफ्टर दिस पीरियोडिक टेबल नीचे दो पूरी रो दी हुई है, दैट इज ऑल अबाउट योर
Lanthanoids 4f element, and then 5f is actinoid element. And most important, isotopes. आइसोटॉप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. जो अगर हम एटॉमिक मास से उसको अरेंज कर रहे हैं तो आइसोटॉप्स की भी पोजीशंस होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, तो जो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट से अरेंज किया हुआ है तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन का 14 आ रहा है, तो व्हाट अबाउट 13 वेट वाले स्पीशीज की जगह कहाँ है? जो अगर 14 पे नाइट्रोजन है तो 14 पे कार्बन की जगह कहाँ है? सो आइसोटॉप्स की भी पोजीशंस फिक्स्ड नहीं थी. एंड लास्ट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिड नॉट स्ट्रिक्टली ओबे द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. जो हमने जो दो लिमिटेशन मेरिट्स में बताया कि जैसे जस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी की वजह से आयोडीन को पीछे रखा गया या फिर निकल को पीछे रखा गया, तो वो जो उन्होंने लॉ बना था उसी के ऊपर वो स्टिक नहीं हो पाए. उन्होंने बताया था कि मैंने स्ट्रिक्टली अरेंज किया हुआ एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग के ऑर्डर में, और कुछ ना कुछ उनको चेंजेस करने पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से. So this is all about your merits and demerits of periodic table, and this is all about your Demetrius Mendeleev's periodic table. After completion of Demetrius periodic table, next we moved on to this modern periodic table which is given by this Henry Moseley. अब मॉडर्न एंड डिमेट्री मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस है, किस हिसाब से डिस्कस करना है, वो हम डिस्कस करेंगे बट इन नेक्स्ट सेशन में. ये सेशन डेडिकेटेड टू ओनली एंड ओनली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. So this is all about your Mendeleev's periodic session. Next session will start with the modern periodic.